हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज और उसके गुण, यानी कि ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे पहले उसमें उसका परिचय। ठीक है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज कैसे बनते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाएं। त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, इसलिए इसे हम ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी एक बंद सरल आकृति है। क्या है? एक बंद सरल आकृति। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। देखो, मैं एक त्रिभुज बनाकर आपको एक दिखा रही हूँ यहाँ। यह है त्रिभुज। अब क्या है, इन्होंने बोला कि तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति। तो तीन रेखाखंड है इसमें, एक, दो और तीन। अब इसमें क्या है, तीन शीर्ष होते हैं। तो देखो, एक, दो, तीन, तीन शीर्ष हो गए। तीन भुजाएं होती हैं, एक, दो, तीन, और तीन कोण होते हैं। तो 1, 2 एंड 3, तीन एंगल हो गए यहाँ। तो इसलिए इसे हम ट्राई एंगल भी कहते हैं। ट्राई माने तीन और एंगल माने कोण। तो तीन कोण एक त्रिभुज को ABC से निरूपित कर सकते हैं। ये वाला साइन बनाकर हम ऐसे बना देते हैं ये। अब जैसे हम इसे नाम दे देंगे ABC, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC। अब कह रहे हैं जिसमें AB, BC और CA। तो AB, BC और CA ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। एंगल BAC यानी कि दिस वन, एंगल ABC यानी कि दिस वन, और एंगल BCA यानी कि दिस वन। इस कोण के, इस त्रिभुज के कोण हैं तथा ABC इसके शीर्ष हैं, यानी कि A बिंदु, B पॉइंट और C पॉइंट इसके क्या हैं? शीर्ष हैं। अब देखो, त्रिभुज तो हमने समझ आ गया कि त्रिभुज कैसे होता है और कैसे बनता है, पर अब त्रिभुज का हम देखेंगे वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो आइए देखते हैं पहले हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। अब देखो, सबसे पहले आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? विषमबाहु, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा, यानी कि जिसकी अलग अलग भुजाएं हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो। क्या हो? असमान। असमान मतलब अलग अलग, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और कोण अलग अलग लंबाई और माप के होते हैं, लेकिन इस त्रिभुज में समरूपता की कोई रेखा नहीं होती। इसे आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होगा। ये तो हर त्रिभुज में ही है। हर त्रिभुज के कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, समबाहु हो या समद्विबाहु हो, सारे त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है, आंतरिक कोणों का योग, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि A, B और C की अगर हम बात करें तो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अब इन्होंने क्या कि भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर और ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसे आप स्केलर ट्रायंगल भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट त्रिभुज। देखो, ये है समद्विबाहु। क्या है ये? समद्विबाहु। सम मतलब समान। सम मतलब क्या होता है? समान। द्वि मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? द्वि मतलब दो। और बाहु माने भुजा। तो इससे, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी समान दो भुजाएं हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और दो कोण आपस में बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाओं में से दो भुजाएं समान हो। देखो, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ये और ये, जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो देखो इसकी भुजाएं जो हैं AB 4 है, ये 4 है और ये क्या है? 5। तो यानी कि AB इक्वल टू AC।
ये भुजाएं क्या है, समान है। और जब दो भुजाएं समान होती हैं तो इस भुजा के सामने और इस भुजा के सामने ये वाला एंगल, ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो एंगल भी समान हुए, एंगल बी इक्वल हुआ एंगल सी के। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण आपस में बराबर हों, 2 भुजाएं भी और 2 कोण भी आपस में बराबर हों, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे आप और क्या कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो समबाहु, फिर से मैं इसको ब्रेक करके आपको बताना चाहूँगी। ब्रेक करके मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको डायरेक्ट ये समझ आ जाए इनके नाम से ही। सम माने समान और बाहु माने भुजा, यानी कि समान भुजा वाला त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। सभी मतलब वही 3 भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी कि तीनों अंतःकोण समान होते हैं। किसी भी भुजा का लंबा अर्धक सम्मुख कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि किसी भुजा का लंबा अर्धक, जैसे अब मैं एक त्रिभुज बनाऊंगी यहाँ, इसमें क्या है, ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है ना। अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी क्या है, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हम कह सकते हैं, ये साइन भी हम यहाँ लगा देते हैं इनके। और हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि तीनों एंगल का आंतरिक कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो तीनों एंगल का कोण भी अगर हम देखें तो 180 डिग्री बैठ रहा है या नहीं, देखो यहाँ 60 + 60 डिग्री भी आप साथ में लगा दें यहाँ छोटा सा, और 60, तो तीनों को मिला के क्या बैठा हमारा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं कि किसी भी भुजा का लंब आर्धक, लंब आर्धक क्या हुआ कि ये भुजा है, इसका लंब आर्धक सम्मुख कोण को, लंब आर्धक, अब ये भुजा है, इसका लंब आर्धक यानी कि आधा, सम्मुख कोण कौन सा वाला है, सी, इसको समद्विभाजित करता है। यानी कि अब इस कोण की अगर हम बात करें तो 60 / 2, यानी कि ये कोण हो गया 30 डिग्री। एंगल सी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एंगल सी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। कौन कौन से, ए सी, और इसे मैं नाम दे देती हूँ ई, ए सी ई में प्लस ई सी बी में, किस में हो गया, ई सी बी में, ठीक है ना। तो ये हो गया समद्विभाजित करता है। किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी किसी भी शीर्ष से, अगर हम शीर्ष से डालेंगे, शीर्ष तो ये कौन हो गया, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कौन सी होगी, इसके सामने वाली, पर डाला गया लंब। अब इसकी बात अगर हम करें तो ये इसको समद्विभाजित करता है। यानी कि ये अगर मैं इसको नाम दे दूँ ओ पॉइंट, तो बी सी जो होगा वो बराबर होगा बी ओ प्लस ओ सी के, यानी कि बी ओ इक्वल टू ओ सी। समझ आया। तो ये मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कोणों के आधार पर। 2 आधार पे होते हैं ना, एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण। न्यून कोण कौन सा होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है, जिसमें एक कोण, अब इसमें तो तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तीनों 90 से छोटे होने चाहिए, पर इसमें खाली एक कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वो होता है कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। कितना हो, एक कोण 90 डिग्री। हम देखते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाओं में क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी में रेखाखंड ए डी जो भुजा बी सी के मध्य डी को सम्मुख शीर्ष ए से मिलाता है। अब हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, ये रहा ए बी सी में रेखाखंड ए डी। अब ये जो रेखाखंड है ए डी, ठीक है, जो भुजा बी सी को ए डी रहा ना,
अब ये क्या कर रहा है, भुजा BC को मध्य बिंदु D, ये इसका मध्य बिंदु है, यानी कि अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये हुआ 3, ये हुआ 3, तो ये मध्य बिंदु है ना, को सम्मुख शीर्ष A से मिलाता है। ये रहा, ये इसको कहाँ से मिला रहा है, सम्मुख, यानी कि अपने सामने वाले शीर्ष A से। त्रिभुज की एक माध्यिका है, अब इसे हम कहेंगे त्रिभुज की माध्यिका। क्या हुई त्रिभुज की माध्यिका, जो रेखाखंड ABC में रेखाखंड AD जो है वो भुजा BC के मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिलाता है। अब भुजा AB और CA लेकर इस त्रिभुज की दो और माध्यिका खींच सकते हैं। AB और CA लेकर कैसे खींचेंगे, देखो AB का आधा ले लेंगे, ये जो आधा है ये डायरेक्ट इससे मिला देगा, और क्या है AC का आधा ले लेंगे, AC का आधा जस्ट ये रहा, और इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है ना। खींच सकते हैं। माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। किसी भी एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा से, कौन सी भुजा से, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो ये हो गई त्रिभुज की माध्यिकाएं। अब है त्रिभुज के शीर्षलंब। क्या है त्रिभुज के शीर्षलंब, तो देखो शीर्षलंब क्या होते हैं, शीर्षलंब का एक अंत्य बिंदु, किसका, शीर्षलंब का अंत्य बिंदु त्रिभुज के एक शीर्ष पर और दूसरा अंत्य बिंदु सम्मुख भुजा वाली रेखा पर स्थित होता है। अब देखो ये है ना, यहाँ से अब ये ऐसे स्थित है, ये रहा स्थित, तो इसे हम कहते हैं शीर्षलंब। तो प्रत्येक शीर्ष से एक शीर्षलंब खींचा जा सकता है। ये खींचाना हमने यहाँ से जस्ट सामने लेना है बस। इसमें आपको ये नहीं देखना कि आपको बीच में से लेना है, बीच में से अगर आप यहाँ से लोगे इसे तो ये माध्यिका बन जाएगा। आपको लेना है शीर्षलंब, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे आपको ये लेना है, तो ये आपका बन जाएगा शीर्षलंब। अब देखो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कितने हैं, 1, 2 और 3। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और उसके 6 अवयव कहलाते हैं। इसके 6 अवयव कहलाते हैं, यानी कि 6 पार्ट हो गए एक तरीके से। त्रिभुज की ये रहा त्रिभुज हमारा, 3 भुजाएं, 1, 2, 3 और 3 कोण होते हैं, 1, 2, 3। अब क्या है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को उसकी माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष को, त्रिभुज का शीर्ष है, उसके सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, जो भी मध्य बिंदु बैठेगा उससे मिलाने वाली रेखाखंड की एक भुजा क्या कहलाती है, माध्यिका। और त्रिभुज की कितनी माध्यिका होती हैं, 3। कितनी माध्यिका होती हैं, 3, क्योंकि ये भी उसको ऐसे मिलाएंगी। 3 भुजाएं तो 3 ही माध्यिकाएं होंगी। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को, तो क्या ये सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। तो ये तो भी मैंने आपको समझाया ही था कि क्या है, सम्मुख भुजा। अब जैसे ये भुजा है तो इसके शीर्ष से लंब खींच रहे हैं हम, तो सीधा लंब यहाँ आना चाहिए, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम कहते हैं शीर्षलंब। एक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब हो सकते हैं, क्योंकि 3 भुजाएं तो इसलिए शीर्षलंब भी कितने हो सकते हैं, 3। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है ना। PQR ट्राइंगल है, इसमें भुजा QR, ये QR है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है, D। तो PM जो है, PM क्या है, देखो PM 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं शीर्षलंब। तो PMD 90 डिग्री है, इसलिए PM जो है वो शीर्षलंब है। और PD क्या है, PD देखो, PD जो है ना, वो ये जो PD है ये किसे, QD को और QR को और DR को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये जब बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये इसकी हुई माध्यिका। क्या हुई इसकी माध्यिका, तो QR और DR। तो हम कह सकते हैं दिया है QD इक्वल टू DR, इसलिए PD क्या है, माध्यिका। अब QM और MR, QM और MR क्या ये इक्वल हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इनका मध्य बिंदु जब D है तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, इसका मध्य बिंदु ही D है, QM तो मध्य बिंदु नहीं है ना। अगर M मध्य बिंदु होता तो ही QM और MR इक्वल होते। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अब आकृति खींचनी है ABC, 3 पार्ट है। ट्रायंगल ABC में BE एक माध्यिका है, यहाँ ABC में BE एक माध्यिका है, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ABC हमने एक आकृति बनाई। अब मान लो AC हमारी क्या थी 6 सेंटीमीटर एग्जाम्पल, तो उसका मतलब हमें AE और EC को सेम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों होनी चाहिए 3-3 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो AC को हमें जस्ट हाफ से डिवाइड हमें करना है, तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। अब बी पार्ट में दिया है PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब में PQ और PR। तो देखो PQ और PR त्रिभुज PQR के शीर्ष लंब है, तो जब ये इसके शीर्ष लंब है तो हम कह सकते हैं कि RP जो है वो परपेंडिकुलर है QP पर। किस पे, QP पे। तो अब देखो इसमें क्या करना है, PQ और PR, PQ और PR किसके शीर्ष लंब है, PQ और PR ट्रायंगल PQR के शीर्ष लंब है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब थर्ड में है XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है, बहिर्भाग में है ना, तो XYZ है, XYZ पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे XYZ। अभी कह रहे हैं जो उसका YL शीर्ष लंब है, तो देखो L तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा हमें, तो हमें उसके बहिर्भाग में बनाना है, यानी कि बाहर की तरफ। तो Y से हम सीधा सीधा एक लंब डालेंगे, ये डाला हमने 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा इसके बहिर्भाग में। ओके, हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो देखो समद्विबाहु समान भुजाओं वाला त्रिभुज हमने खींच दिया। अब अगर उसमें आप माध्यिका खींचोगे तो ये जस्ट इसको डिवाइड करेगी ऐसे, और ये जब बिल्कुल बीच से डिवाइड कर रही है, ये लाइन सीधी भी जा रही है, तो ये 90 डिग्री भी हुआ, तो इसका मतलब दोनों हुए। हम जानते हैं कि समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। नीचे दिए गए ABC में ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है, AB और AC इक्वल हैं, इसकी माध्यिकाएं और शीर्षलंब दोनों खींचते हैं। माध्यिकाएं और शीर्षलंब दोनों खींचे तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं जो है L, तो L त्रिभुज की माध्यिका भी है और शीर्षलंब दोनों ही है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने फाइनली, हमने ये सीखा कि एक ट्रायंगल होता है त्रिभुज एक सरल 3 भुजाओं से बनी आकृति है, जिसमें क्या होती हैं 3 तो भुजा होती हैं, क्या होती हैं 3 भुजा होती हैं, और क्या होता है इसके 3 ही क्या होते हैं कोण होते हैं, है ना। और ये सब हमने इसमें देखा, और हमने क्या देखा कि त्रिभुज जो है 2 प्रकार से उसे बांटा जाता है, एक तो होता है भुजा के आधार पे, और क्या होता है दूसरा होता है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है समबाहु, क्या होता है समबाहु। तो समबाहु कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं समान, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, तीनों एंगल भी समान होते हैं। एक होता है समद्विबाहु, क्या होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु वो होता है जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। और विषमबाहु क्या होता है, विषमबाहु वो होता है जिसकी एक भी भुजा, सारी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं असमान उसकी तीनों भुजाएं होती हैं, एंगल भी असमान होते हैं। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका हमने देखी थी, माध्यिका वो होती है जो किसी भी ट्रायंगल को उसके बिल्कुल बीच से डिवाइड करती है, यानी कि कुछ बीच से कैसे डिवाइड करेगी, बीच से करेगी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे जाके टेढ़ा। और शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब वो होता है जो उसको बिल्कुल सम्मुख 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सब आज हमने पढ़ा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।